आभा मंडल को इंग्लिश में ऑरा कहा जाता है। गॉड्स या गॉडेसेस की पिक्चर्स में पीछे जो राउंड शेप लाइट दिखाई देती है उसे ही ऑरा कहा जाता है। इन रियलिटी ऑरा हमारे शरीर के आसपास एक एनर्जी सर्कल होता है। विज्ञान की भाषा में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ऑरा सजीव व्यक्तियों से लेकर निर्जीव व्यक्तियों और वस्तुओं का भी हो सकता है। अर्थ का भी ऑरा है। आपने देखा ही होगा चंद्रमा के अराउंड जो लाइट है वही लाइट चंद्रमा का ऑरा है, जो ध्यान से देखने पर दूर तक राउंड दिखाई देता है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सब के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है। जैसे आपने अपने हाथ में फोन पकड़ा है, ये सॉलिड नहीं एनर्जी है जो सॉलिड रूप में है। हमने एनर्जी के बारे में द एवरीथिंग इज एनर्जी वाली वीडियो में पढ़ा था कि सब कुछ एनर्जी है, इवन आपके बाल भी एनर्जी हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए देखें एवरीथिंग इज एनर्जी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हर इंसान का ऑरा अलग अलग कलर का होता है, जिससे उसके स्वभाव और व्यक्तित्व का पता चलता है। ऑरा की हेल्प से आप इस दुनिया में किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। हर इंसान दूसरे इंसान के ऑरा को सेंस करता है, कॉन्शियसली नहीं बल्कि सब कॉन्शियसली। मीन्स आपके ऑरा को देखने वाला अपने सब कॉन्शियस माइंड में रीड करता है और वो भी ऑटोमेटिकली। इसीलिए आप किसी भी इंसान को देखकर ही सेंस कर लेते हो कि वो कैसा इंसान है, और आपको देखकर बाकी लोग सेंस कर लेते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। ऑरा एक्चुअल में आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। जैसे हम देखते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव हो गया होता है उनके साथ बैठने या उनसे मिलने की भी इच्छा नहीं होती। और वहीं दूसरी ओर हम खुद भी ये एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ लोगों से मिलने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही लाइट फील होता है। और कुछ लोगों से मिलकर हम कहते हैं इनसे जल्दी छुटकारा मिले, क्योंकि उनमें नेगेटिव एनर्जी होती है। एंशिएंट इजिप्ट में भी ये मान्यता थी कि सब कुछ एनर्जी है। सदी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कहा था, If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छिपा है। लेकिन हम समझ चुके हैं कि ऑरा एक्चुअली हमारी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल कंडीशन को शो करता है। आपकी क्या स्टेट है उसको शो करता है। हम जो सोचते हैं उसका इफेक्ट हमारे मन पर होता है, मन का इफेक्ट तन पर होता है, तन और मन दोनों का इफेक्ट हमारे जीवन पर होता है। इसलिए अगर आप अपने ऑरा को लाइट रखना चाहते हैं तो अच्छा सोचें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा देखें। जैसे हम पहली बार किसी को देखते हैं जिसे हमने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं होता, तो वो व्यक्ति हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। इवन हमने उसे कभी देखा भी नहीं तो भी हमें क्यों वो इतना अच्छा लग रहा है, या हम उसकी तरफ इतने अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑरा उस दूसरे इंसान के ऑरा से मैच करता है। इसलिए वो व्यक्ति हमें अट्रैक्टिव लगता है। आपकी एनर्जी और दूसरे इंसान की एनर्जी लेवल एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए आपको कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है। आप दोनों के शरीर के बीच एक एको होता है और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण का स्पिरिचुअल साइंस क्या है? आपका ऑरा जैसा है, जितनी हाई एनर्जी कैरी करता है उतनी ही और वैसे ही ऑरा वाले लोगों की तरफ आप आकर्षित होते हैं। और दूसरी ओर जिन लोगों की एनर्जी आपके ऑरा से मैच होती है वो आपकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इतनी बड़ी दुनिया में आपको सिर्फ वही व्यक्ति क्यों पसंद आता है, कोई और क्यों नहीं? तो इसका जवाब है आपका ऑरा। हमने जाना है कि ऑरा हमारी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को दिखाता है। इसीलिए एक डॉक्टर की दोस्ती एक डॉक्टर से होती है और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले व्यक्ति की दोस्ती एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले के साथ होती है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की दोस्ती एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से ही होती है। सो आप क्या चाहते हैं, एक अच्छी इमेज बनाना या बुरी इमेज बनाना, कि दूसरे लोग आपसे मिलें और उनके सब कॉन्शियस माइंड में आपकी एक वंडरफुल सी छवि बने? तो जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, लाइट होगा, यानी आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी इस दुनिया में दुखी और निराश लोग हैं, जो खुद के साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, उन सभी का ऑरा लो होता है, यानी वो लो एनर्जी कैरी कर रहे हैं। और जितने भी हम हैप्पी लोगों को देखते हैं जो मन से बहुत लाइट हैं,
तो उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है, लाइट होता है, यानी उनकी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि पॉजिटिव थिंकिंग को इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि हम अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बना पाएं। पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव सोच से ऐसा नहीं है कि कुछ जादू होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के चलते हमारी एनर्जी हाई होती है और ऑरा लाइट होने के कारण ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं और कई बार आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि वो आखिर आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पॉजिटिव वाइब्स को सेंस कर जाता है। सेम उसी तरह जैसे हम किसी के घर जाते हैं और हम सेंस कर जाते हैं कि हमारे आने से उनको अच्छा लगा या नहीं। जब हमें कहा जाता है कि खुश रहो, यानी बाहर से तो खुश रहना ही है, साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है इंटरनली हम खुश हों, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑरा हमारी इंटरनल फीलिंग्स को इलस्ट्रेट करता है। अगर आप अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, यानी बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खुश होना है। तभी ऑरा का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी बाहरी लाइफ पर होगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको एक ऐसे इंसान के साथ रहना है जो हमेशा नेगेटिव बातें करता हो, अपने पास्ट में डूबा रहता हो, हमेशा अपनी जिंदगी की रोने धोने की दास्तान सुनाता रहता हो, डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, अंदर से दुखी हो, क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे? नहीं ना। सेम चीज दूसरे इंसान पर भी अप्लाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी आकर्षित बने तो एक्सटर्नल एफर्ट की नहीं बल्कि इंटरनल एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि एक्सटर्नल एफर्ट जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करना और महंगे महंगे परफ्यूम्स लगाना ताकि हम अट्रैक्टिव दिखे, इससे चेंज आता है, लेकिन सिर्फ 10%। बाकी का 90% काम हमारी इंटरनल एनर्जी से होगा। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत सिंपल ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए निराशा, सैडनेस, जेलिसी, नेगेटिव हो जाना या उन बातों को होल्ड करके रखना जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, इन सभी नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से डिलीट कर दो, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों को जब तक आप अपने दिल में और दिमाग में रखोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर अभी आपका ऑरा थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है सो डोंट वरी, क्योंकि ऑरा हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, ऑरा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारे थॉट्स और इमोशंस। याद करो वो दिन जब आप बहुत खुश थे, उस समय आपका ऑरा इंक्रीज हो गया था। वो टाइम जब आप सैड थे, उस वक्त आपका ऑरा लो हो गया था। कोई भी ऐसी हैबिट जिससे आपको गिल्ट फील होता है, उसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ये आपके ऑरा पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। दुनिया में जितने गॉड गॉडेसेस, संत महात्माओं के चित्रों को देखते हैं, उनके चेहरे के पीछे, उनके सर के पीछे एक सफेद आभा मंडल है जो बहुत दूर तक फैला होता है। दिमाग में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। ज्यादातर लोग टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण कभी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर जा ही नहीं पाते। हम संत महात्माओं की ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं का ऑरा बहुत दूर तक होता है। उनका ऑरा दूर तक इसीलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में बहुत ऊपर के लेवल पर होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को अवेयर करती है, फ्रेश करती है, ताकि आपका दिमाग ऊपर लेवल पर पहुंच सके। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए आपका दिमाग ऊपर लेवल पर जाने के लिए तैयार होता है। कहा भी जाता है कि एक नेगेटिव व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो नेगेटिव को छोड़कर अगर पॉजिटिव सोच को अपना ले तो वो भी आगे बढ़ सकता है। अगर किसी काम को करने से आपको खुशी नहीं मिल रही है, खुशी मीन्स कोई काम जो आप कर रहे हैं वो आपके दिल, दिमाग और आत्मा को नरिश नहीं कर रहा है, तो ऐसा काम आपको आपके कॉन्शियसनेस के स्तर से नीचे लाता है। इसलिए सफल लोगों का कहना होता है फॉलो योर पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो करें। अब सवाल ये आता है कि हम अपने पैशन को कैसे पहचानें, अपने पैशन को कैसे तलाशें। तो हर इंसान का पैशन अलग हो सकता है। हम यहाँ 2 स्टेप्स को फॉलो करके अपने पैशन का पता लगा सकते हैं।
फर्स्ट स्टेप है, क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बेहद पसंद हो, जिसे आप पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हो, जिसे करते समय आपको किसी भी तरह की कोई थकान भी महसूस ना हो, जिसे करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। रियल में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। सेकेंड स्टेप, इस स्टेप में आपको ये देखना है कि जो आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसे दे सकते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। कहते हैं ना, एक इंसान का तेज, उसकी चमक, वो कुछ और नहीं बल्कि उसका ऑरा ही होता है। ऑरा पर ज्यादातर लोगों का यकीन तब तक नहीं होता जब तक कि वो इसे अपनी आंखों से नहीं देख लेते। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या हम ऑरा को देख सकते हैं? तो जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, आप ऑरा को देख सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने थॉट्स में अवेयरनेस लानी होगी, अपने सेंसेस को बढ़ाना होगा। मेडिटेशन की अच्छी प्रैक्टिस के बाद, यानी बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद, आप ऑरा देख सकते हैं। तभी आप दूसरे की ऑरा को जान पाओगे, फील कर पाओगे। जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वैसे ऑरा और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दूरी कम होती जाती है और आप अपने सबकॉन्शियस को और अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं।